यशु 17 बाब। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुर्रा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलोठा था, और चूंकि मनस्सी का पहलोठा बेटा मकीर जो जलाद का बाप था, जंगी मर्द था, इसलिए उसको जलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी अबेजेर और बनी खल्क और बनी असीरियल और बनी सिकम और बनी हिफर और बनी सिमदिया के लिए। यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे। और सिला फहाद बिन हिसर बिन जल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं, बल्कि बेटियां थीं, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं, मोहाला और नुआ और हिजाला और मिलका और तिरजा। सो वो एलेजेर काहिन और नून के बेटे यशु और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। चुनाचे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो मनस्सी को जलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर, जो यरदन के उस पार है, 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई। और मनस्सी के बाकी बेटों को जलाद का मुल्क मिला, और आशर से लेकर मकमता तक, जो सिकम के मुकाबिल है, मनस्सी की हद थी। और वही हद दाहिने हाथ पर ऐन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफू की जमीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था, बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहां से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जनूब की तरफ पहुंची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान हैं, इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर खत्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शिमाल की तरफ मनस्सी की मिरास पड़ी, और उसकी सरहद समुंदर थी। यूं वो दोनों शिमाल की तरफ आशिर से और मशरिक की तरफ इश्कार से जा मिली। और इश्कार और आशिर की हद में बैत-शान और उसके कस्बे, और इब्लियाम और उसके कस्बे, और अहले दौर और उसके कस्बे, और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे, और अहले तन्नाक और उसके कस्बे, और अहले मुजद और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफा मुकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में केनानी बसे ही रहे। और जब बनी इस्राएल जोरावर हो गए, तो उन्होंने केनानियों से बेगार का काम लिया, और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशु से कहा कि तूने क्यों कुर्रा डालकर हमको फक्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। यशु ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो, तो जंगल में जाओ और वहां फिरिजियों और रिफाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहिस्तानी मुल्क हमारे लिए काफी नहीं है, और सब केनानियों के पास जो नशेब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैत-शान और उसके कस्बों में, और वो जो यज़रियल के वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशु ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फक्त
एक ही हिस्सा न होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है, तुम उसे काट कर साफ कर डालना, और उसके मखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम केनानियों को निकाल दोगे। अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोरावर भी हैं। यशु 18वां बाब। और बनी इस्राएल की सारी जमायत ने सिला में जमा होकर खैमाए इज्तमा को वहां खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। और बनी इस्राएल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। और यशु ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में, जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है, सुस्ती करोगे? सो तुम अपने लिए हर कबीला में से 3 शख्स चुन लो, मैं उनको भेजूंगा, और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हल लिखकर मेरे पास आएंगे। वो उसके 7 हिस्से करेंगे। यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ, और यूसुफ का खानदान अपनी सरहद में शिमाल की तरफ रहेगा। सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिखकर मेरे पास यहां लाओ, ताकि मैं खुदावंद के आगे, जो हमारा खुदा है, तुम्हारे लिए कुर्रा डालूं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावंद की कहानत उनकी मिरास है। और जद और रोबिन और मनस्सी के आधे कबीले को यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने उनको दिया। पस वो मर्द उठकर रवाना हुए और यशु को उनको, जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए, ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ, और मैं सला में खुदावंद के आगे तुम्हारे लिए कुर्रा डालूंगा। चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा, और सैला की खैमागाह में यशु के पास लौटे। तब यशु ने सैला में उनके लिए खुदावंद के हजूर कुर्रा डाला, और वहीं यशु ने उस मुल्क को बनी इस्राएल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। और बनी बिन्यामीन के कबीला का कुर्रा उनके घरानों के मुताबिक निकला, और उनके हिस्सा की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दरमियान पड़ी। सो उनकी शमाली हद यरदन से शुरू हुई, और ये हद यरहू के पास से शमाल की तरफ गुजरकर कोहिस्तानी मुल्क से होती हुई मगरिब की तरफ बैत-ओन के बियाबान तक पहुंची, और वो हद वहां से लोज को, जो बैतिल है, गई, और लूज के जनूब से उस पहाड़ के बराबर होती हुई, जो नीचे के बैते हरून के जनूब में है, अतारात अदरार को जा निकली, और वो मगरिब की तरफ से मुड़कर जनूब को झुकी, और बैते होरोन के सामने के पहाड़ से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर किरते बाल तक, जो किरते यरियम है, चली गई। ये मगरबी हिस्सा था, और जनूबी हद किरते यरियम की इंतहा से शुरू हुई, और वो हद मगरिब की तरफ आबे नफ्तू के चश्मे तक चली गई, और वहां से वो हद उस पहाड़ के सिरे तक, जो हुनूम के बेटे की वादी के सामने है, गई। ये रफाइम की वादी के शुमाल में है, और फिर वहां से जनूब की तरफ हुनूम की वादी और यबूसियों के बराबर से गुजरती हुई ऐन राजिल पहुंची। वहां से वो शिमाल की तरफ मुड़कर
और ऐन शम्मस से गुजरती हुई जलवत को गई, जो उद्मीम की चढ़ाई के मुकाबिल है, और वहां से रोबिन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुंची, और फिर शिमाल को जाकर मैदान के मुकाबिल के रुख से निकलती हुई मैदान ही में जाकर उतरी। फिर वो हद वहां से बैते हुजला के शिमाली पहलू तक पहुंची, और उस हद का खात्मा दरियाए शोर की शिमाली खाड़ी पर हुआ, जो यर्दन के जनूबी सिरे पर है। ये जनूब की हद थी, और उसकी मशरकी सिमत की हद यर्दन ठहरा। बनी बिन्यामीन की मिरास उनकी चौगिर्द की हदों के एतबार से और उनके घरानों के मुआफिक ये थी, और बनी बिन्यामीन के कबीला के शहर उनके घरानों के मुआफिक ये थे: यरहू और बैत हजला और अमी के कसीस और बैत इराबा और बैत सरियम और बैतिल और ओयम और फारा और उफ्रा और कुफ्रल अमोनी और उफनी और जिबा। ये 12 शहर थे, और इनके गांव भी थे, जो जेबून और रामा और बेरोत, मिस्फा और कफीरा और मोजा और रिकम और इरफाइल और तराला और जिला अल्फ और यबूसियों का शहर जो यरूशलेम है, और जेबत और किरत। ये 14 शहर हैं, और इनके गांव भी हैं। बनी बिन्यामीन की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये है। यशु 19वां बाब। और दूसरा कुरा शमौन के नाम पर बनी शमौन के कबीला के वास्ते उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी मिरास बनी यहूदा की मिरास के दरमियान थी, और उनकी मिरास में बेरेसिबा या सिबा था, और मुलादा और हिसार सौल और बाला और असिम और अल तवलद और बतूल और हुरमा और सिकलात और बैते मरकबूत और हिसार सूसा और बैते लिबाउत और सारजोन। ये 13 शहर थे, और इनके गांव भी थे: ऐन और रेमोन और ऐतर और ऐसन। ये 4 शहर थे, और इनके गांव भी थे, और वो सब गांव भी इनके साथ, जो इन शहरों के आसपास बलात बेर यानी जनूब के रामा तक हैं। बनी शमोन के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये ठहरी। बनी यहूदा की मिल्कियत में से बनी शमौन की मिरास ली गई, क्योंकि बनी यहूदा का हिस्सा उनके वास्ते बहुत ज्यादा था। इसलिए बनी शमौन को उनकी मिरास के दरमियान मिरास मिली। और तीसरा कुर्रा बनी जुबलून का उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी मिरास की हद सारियत तक थी, और उनकी हद मगरब की तरफ मुराला होती हुई दबासत तक गई, और उस नदी से जो युकलनाम के आगे है जा मिली, और सारेद से मशरिक की तरफ मुड़कर वो किस्लो तबूर की सरहद को गई, और वहां से दिरबत होती हुई युफिया को जा निकली, और वहां से मशरिक की तरफ जता हेफर और एता काजीन से गुजरती हुई रेमोन को गई, जो निया तक फैला हुआ है, और वो हद उसके शिमाल से मुड़कर हेनातोन को गई, और उसका खातिमा इफ्ताइल की वादी पर हुआ, और केतात और नेहाल और सिमरोन और अदाला और बैतलहम। ये 12 शहर और इनके गांव इन लोगों के ठहरे। ये सब शहर और इनके गांव बनी जुबलून के घरानों के मुआफिक उनकी मिरास है। और चौथा कुर्रा इश्कार के नाम पर बनी इश्कार के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी हद यज़रेल और किस्लूत और शोनीम
اور افریم اور شوئن اور اناخرات اور ربتے اور کسون اور ابس اور رمت اور این جنیم اور این ہدا اور بیت فسیس تک تھی، اور وہ حد تبور اور شکسیمہ اور بیت شمس سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 5واں کرہ بنی آشر کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور خلقت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور عماد اور مثال ان کی حد ٹھہرے۔ اور مغرب کی طرف وہ کرمل اور سیور لبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت جدون کو گئی، اور پھر زبلون تک، اور وادی افتائل کے شمال سے ہو کر بیت المک اور نفیل تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواحی کے سمندر پر ہوا، اور اوما اور افی اور رواب بھی ان کو ملے۔ یہ 22 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی آشر کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے۔ 6واں کرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلف سے اور زینیم کے بلوت سے ادامی نقب اور یبنیل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنوت تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبلون تک، اور مغرب میں عاشر تک، اور مشرق میں یہودا کے حصہ کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیل دار شہر یہ ہیں، یعنی سدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کزت اور ادامہ اور راما اور حسور اور قادس اور ادرئی اور این حسور اور اردن اور مجدالیل اور حریم اور بیت انات اور بیت شمس۔ یہ 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 7واں کرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سراہ اور استال اور ایر شمس اور شبلین اور الیون اور اتالا اور الیون اور تمناتا اور اکرون اور التکیا اور جبتون اور بلات اور یہود اور بنی برق اور جات رمون اور میں یکرون اور ریکون ماں اس سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے، اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھاڑ سے مارا، اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے، اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا
یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سر اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔